लॉ की लिमिटेशंस पढ़ दिए हैं, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सुपर पोजिशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, यानी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहला लिखा है व्हेन टू और मोर पॉइंट चार्जेस आर प्रेजेंट द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन चार्ज is the vector sum of the individual forces exerted on it by all the other charges independently। इसका ये मतलब है, जो भी मैंने ये कहानी लिखी है ऊपर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक चार्ज यहाँ पे Q1 है ऐसे लगा हुआ, और बाकी सारे चार्ज Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 इसके चारों तरफ फैले हुए हैं। तो अगर Q2 का इस Q1 पे फोर्स है तो वो F1 इधर है, Q3 का इस पे फोर्स है तो इधर है, Q4 का फोर्स इधर है और Q5 का फोर्स इधर है। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे चार्ज एक ही चार्ज Q1 पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट, यानी इसका फोर्स, इन दोनों का फोर्स, इन दोनों का फोर्स, इन दोनों के फोर्स का जो सम है वो क्या है? इसके टोटल या नेट फोर्स के क्या होगा? बराबर होगा। ओके, इसके टोटल फोर्स के बराबर होगा। तो एफ नेट इक्वल टू F1, F12, F14, F15। तो इस तरह से कहाँ है? Fn तक। तो हम इसे इस तरह से भी लिख रहे हैं कि समीशन, यानी इनका जो समीशन आ जाएगा, समीशन का मतलब इन टोटल फोर्स का जो सम है, तो इनका समीशन क्या आ रहा है? एफ नेट इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 से लेके एन तक एफ, यानी ये है F1n। एन की वैल्यू आप क्या रखोगे? चेंज करोगे, यानी 2, 3, 4, 5। यहाँ पे एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, तो 2, 3, 4, 5, इसलिए F12, F13, F14 से स्टार्ट होके इनका समीशन एफ नेट आ जाएगा। ओके, तो इसीलिए हम क्या करें, इन सब फोर्सों के सम के बराबर क्या होगा? एफ नेट की वैल्यू हो गई। इसी को हम कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, यानी सबकी जो सब चार्ज का फोर्स है वो एक पॉइंट पे क्या है? यहाँ पे लग रहा है। ओके, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा है दिस लॉ वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, यानी इस प्रिंसिपल को हम तभी लगाते हैं जब एक चार्ज हमारा कहीं पे हो और उस पर सारे के सारे चार्ज क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। इसीलिए इसका नाम है सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। ओके, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले आपको पता है चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो चार्ज डेंसिटी, यानी अगर हम देखें तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे चार्ज है। तो चार्ज डेंसिटी टेल अस हाउ डेंसिटी या डेंसली इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ गिवन रीजन, यानी किसी भी रीजन में चार्ज कितना पैक्ड है उसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। जैसे इस छोटे से छोटे, मान लो इस एरिया में यहाँ पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल, इससे भी छोटे एरिया में और इससे भी ज़्यादा पैक्ड है, तो यहाँ की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी इसके मुकाबले। यानी जहाँ पे चार्ज जो है वो पैक हो रखे होंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एकदम बिल्कुल पैक्ड है, तो हम उसको कहेंगे चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज है तो और उन्होंने बहुत सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है और टाइटली पैक्ड है, तो इसीलिए उसको डेंसिटी बोला गया। यानी वो चार्ज लेंथ में भी हो सकता है, एरिया में भी हो सकता है फैला हुआ, और वॉल्यूम में भी हो सकता है, इसीलिए उसको क्या बोला गया? चार्ज डेंसिटी। ओके, अब यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर का मतलब जो लेंथ में फैला हो,
क्यू अप। ये चार्ज जितने लेंथ में फैला वो क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जितना सरफेस पे फैला हो उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, और जितना वॉल्यूम में फैला है उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहा जाता है।